नमस्कार। आप सभी दर्शकों का ज्योतिष सरोवर में हार्दिक स्वागत है। अपनी आज की वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं मेष लग्न के 12वें भाव में राहु क्या परिणाम देंगे। साथ ही हमारे आज की इस वीडियो में एक दर्शक के प्रश्न का भी उत्तर दिया जाएगा। तो आइए बिना विलंब के चर्चा शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि राहु की प्रकृति को समझ पाना बड़ा मुश्किल होता है। राहु एक रहस्यमयी ग्रह है, राहु एक मायावी ग्रह है और अमूमन लोग राहु से भयभीत रहते हैं, भयाक्रांत रहते हैं। पता नहीं राहु क्या परिणाम देगा। हर लग्न में राहु का अलग अलग परिणाम आता है और हर भाव में भी अलग अलग परिणाम आता है। तो जब बात मेष लग्न की हो रही है तो मेष लग्न में सबसे पहले यह जानना जरूरी हो जाएगा कि इसके अधिपति कौन है, आधिपत्य किसका है। मेष लग्न में तो लग्नेश मंगल होते हैं और मेष लग्न के जो जातक होते हैं वो आमतौर पर उनके स्वभाव में हठ, क्रोध, जिद्दी होते हैं, गुस्सा बहुत आता है, जल्दबाजी होती है। और यदि बात की जाए राहु की तो मंगल और राहु में एक शत्रुता है। मंगल और राहु में एक वैर है। तो अब मन में सवाल उठेगा, तो क्या फिर मेष लग्न में राहु अच्छा परिणाम नहीं देंगे क्या? ऐसा नहीं है। मेष लग्न में भी राहु बहुत अच्छा परिणाम दे सकते हैं। हाँ, कुछ बातें होनी चाहिए, कुछ शर्तें पूरी होनी चाहिए। तो आज हम लोग एक एक भाव पर चर्चा करने वाले हैं। शुरू से लेकर के अंत तक बने रहिएगा। और यहाँ में एक ऐसा भाव भी है जहाँ राहु यदि स्थित हो गए तो जातक शत्रुओं पर हमेशा हावी रहता है, वो भी बताऊंगा। देखिए ये लग्न, अब यदि लग्न में राहु स्थित हो गए, जहाँ एक अंक लिखा हुआ है ये लग्न है, अब यदि लग्न में राहु स्थित हो गए तो क्या परिणाम देंगे? तो लग्न में राहु के स्थित होने से जातक के मन में एक गुस्सा रहेगा, जातक के मन में एक क्रोध रहेगा, स्वभाव में चंचलता रहेगी। यहां पर राहु बहुत अच्छा परिणाम नहीं देंगे। यहां पर स्थित राहु के साथ यह देखना होगा, क्योंकि देखिए राहु जहां स्थित होते हैं और जिस ग्रह के साथ स्थित होते हैं उस अनुरूप, उस अनुसार फल देते हैं। यहां राहु स्थित है मेष राशि पर। मेष राशि एक चर राशि है, तो जाहिर सी बात है कि स्वभाव में चंचलता रहेगी। अच्छा, लग्न क्या है? लग्न मस्तिष्क है। तो जब लग्न में विराजमान होंगे तो मस्तिष्क और राहु, देखिए सबसे बड़ा काम क्या करते हैं कि मस्तिष्क को भ्रमित कर देते हैं इस भाव में बैठ, क्योंकि राहु का काम है दिशा से भटकाना। हाँ, यदि राहु शुभ ग्रहों के साथ हुए, शुभ राशियों पर हुए, उन पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हुई तो राहु की दिशा में व्यक्ति बहुत चमत्कार भी करते हैं, बहुत ऊंचा भी उठते हैं। अब यहाँ यदि मंगल भी स्थित हो जाए राहु के साथ, तो मंगल स्थित होकर के तो एक तरफ रोचक योग लगा देंगे, तो वो मंगल का परिणाम है। लेकिन मंगल राहु के साथ स्थित होने पर कुछ दुष्परिणाम भी उसके होते हैं। जैसे अंगारक योग भी लगेगा, अंगारक योग भी गुस्सा देता है। तो जो मंगल वहां इंडिपेंडेंट होते रोचक योग में, वो इंडिपेंडेंट मंगल जो फल देती है, यदि वो राहु के साथ स्थित हो जाए तो उतना अच्छा परिणाम नहीं देंगे। इसके साथ ही ये राशि मेष राशि है, यह भी देखना आवश्यक हो जाएगा कि इस राशि के जो अधिपति हैं अर्थात मंगल, वो कहाँ स्थित है। अगर वो बुरे भाव में चले गए तो राहु के यहाँ नकारात्मक परिणाम ज़्यादा देखने को मिलेंगे। लेकिन एक चीज़ है, राहु चूंकि साहसी ग्रह है, जातक साहसी तो अवश्य होगा। राहु की दृष्टि जाएगी पंचम भाव पर, तो पंचम भाव बुद्धि भाव। तो यदि राहु शुभ हुए तो बुद्धि अच्छी, यदि अशुभ हुए तो बुद्धि विवेक में भी कमी दे देंगे। सप्तम भाव पर दृष्टि जाएगी, तो सप्तम भाव पर दृष्टि जाने की वजह से दाम्पत्य जीवन में थोड़ी परेशानियां यहाँ राहु दे देंगे। राहु की नवम दृष्टि भाग्य भाव पर जाने की वजह से भाग्य में उतार चढ़ाव बराबर बना रहेगा। आइए आ जाते हैं द्वितीय भाव पर, दूसरा घर। अब यदि द्वितीय भाव में राहु स्थित हो, अब गौर करने की बात यह है कि द्वितीय भाव में किस ग्रह की राशि है। तो द्वितीय भाव में शुक्र की राशि है, वृषभ राशि।
अब शुक्र की राशि पर राहु स्थित होंगे तो यहाँ शुक्र की राशि पर राहु खुद को प्रफुल्लित महसूस करते हैं। इस राशि में राहु खुद को काफी प्रसन्न महसूस करते हैं। यहां पर यदि शुक्र भी शुभ हो गया, यानी शुक्र यदि केंद्र और त्रिकोण में स्थित हो और शुक्र में बल हुआ, तो ये राहु बहुत ही सुंदर और बहुत अच्छा परिणाम देंगे। क्योंकि धन भाव से राहु का संबंध बनना, और राहु अचानकता के ग्रह, आकस्मिकता के ग्रह है। तो जब राहु का धन भाव से संबंध बनेगा तो निसंदेह जातक के जीवन में ये न किन प्रकारेण धन आता ही रहेगा। आकस्मिक धन लाभ दे देंगे, आकस्मिक पैतृक संपत्ति का लाभ दे देंगे। हाँ, यहाँ पर वाणी स्थान में स्थित है, तो यदि राहु, जो राहु वो राजनीति का कारक ग्रह भी है, तो वाणी स्थान में यहाँ राहु स्थित होंगे तो व्यक्ति कूटनीतिक वाणियों का प्रयोग करेगा, कूटनीति बहुत ज्यादा करेगा, घर में भी कूटनीति और राजनीति करने लगेगा। यहाँ पर एक दुष्परिणाम ये आ सकते हैं। यहाँ पर शुक्र की शुभ स्थिति जातक को स्टॉक मार्केट से भी सफलता दे सकती है, क्योंकि देखिए दूसरे भाव, पांचवें भाव और एकादश भाव के राहु स्टॉक मार्केट के लिए बड़े शुभ होते हैं। तो शुभ अवस्था में देखिए स्टॉक मार्केट में बहुत तीव्र बुद्धि की आवश्यकता होती है। जुआ अलग चीज है, सट्टा अलग चीज है, लेकिन यदि कोई प्रॉपर इन्वेस्टमेंट में जा रहा है और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा है तो उसके लिए बहुत ही कैलकुलेशंस और रिसर्च की आवश्यकता होती है। तो ये राहु वो भी दे सकते हैं। और यदि अशुभ हुए तो कुटुंब में कलह, तनाव और धन हानि, कुटुंब से हानि दे देंगे, पैतृक संपत्ति में विवाद दे देंगे। अब आ जाते हैं हम पराक्रम भाव। पराक्रम भाव में यदि राहु स्थित हुए तो वैसे भी राहु को तीसरे भाव, छठे भाव, 10वें भाव और 11वें भाव में विशेष शुभ माना गया। तो जब राहु तीसरे भाव में स्थित होंगे तो यह मिथुन राशि यहाँ उच्च के होंगे, और ऐसे राहु जातक को जीवन में खूब यश, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा दे देंगे। ऐसा जातक अत्यंत पराक्रमी होगा, और राहु की महादशा जब आएगी तो उसका पराक्रम विशेष तौर पर बढ़ा चढ़ा रहेगा। हाँ, क्योंकि राहु का स्वभाव है कि एक चीज हमेशा नोट कीजिएगा, राहु कोई भी ग्रह अपनी प्रवृत्ति और अपनी प्रकृति नहीं छोड़ते। तो राहु की जब महादशा होती है तो मानसिक तनाव रहता ही है। अच्छा, राहु जिस भाव में स्थित होते हैं उस भाव में कुछ अवरोध तो आते ही हैं, ये मेरा अनुभव, चाहे वो कितने ही उच्च के क्यों ना हो, शुभ ना हो। तो ये पराक्रम तो बढ़ाएंगे, पर ये भाई बहन का भी भाव है, तो हो सकता है भाई बहन से संबंध में थोड़ी सी कटुता आ जाए, परंतु फिर भी उच्च के राहु यहाँ विशेष शुभ। ये राहु राजनीति के लिए भी अच्छे हो जाएंगे। राहु की दृष्टि जाएगी, पंचम दृष्टि जाएगी सप्तम भाव में। तो अच्छा, यहाँ भी शुक्र है तो दृष्टि बहुत ज़्यादा खराब नहीं है इनकी। यदि शुक्र की स्थिति शुभ हुई तो वैवाहिक जीवन भी अच्छा रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। राहु की दृष्टि वैवाहिक जीवन को बहुत खराब नहीं करने वाली है, पर हाँ, यदि शुक्र खुद पाप प्रभाव में हुए और शुक्र की स्थिति अच्छी नहीं हुई तो वैवाहिक जीवन खराब रहेगा। राहु की सप्तम दृष्टि जाएगी नवम भाव पर। अच्छा, जब यहाँ राहु उच्च के होंगे तो जाहिर सी बात है इस भाव में केतु भी उच्च के हो जाएंगे, तो नौ में केतु, तो दृष्टि भी इनकी अच्छी रहेगी और भाग्य हमेशा बढ़ा चढ़ा रहेगा। राहु की यहां से नवम दृष्टि जाएगी एकादश भाव पे, तो लाभ हमेशा होता रहेगा। राहु से संबंधित काम यदि जातक करे तो लाभ की संभावना बढ़ती रहेगी। तो ये राहु विशेष रूप से शुभ हो जाएंगे। अब आ जाते हैं चतुर्थ भाव में। अब देखिए, चतुर्थ भाव कर्क राशि है। आप लोगों को मैं बता दूं कि कर्क राशि पर भी राहु के बहुत अच्छे परिणाम देखे गए हैं, लेकिन चौथे भाव में राहु उतना अच्छा परिणाम नहीं दे पाते। यहां पर बड़ा आवश्यक यह हो जाएगा कि चंद्रमा की स्थिति क्या है। अगर चंद्रमा मजबूत हुए, देखिए एक तो चंद्रमा यदि यहां स्थित होंगे तो कर्क राशि पर होंगे। अब कर्क राशि पर होंगे तो यहां पर एक तरफ चंद्र राहु का ग्रहण योग भी लग जाएगा, तो उसके भी कुछ दुष्परिणाम तो सामने आएंगे ही। लेकिन चंद्रमा यहां पर राहु के साथ बैठ करके, केंद्र में बैठ करके यदि राहु एक केंद्र के स्वामी के साथ स्थिति करते तो यह राजयोग कारक भी हो जाते हैं। जैसे मैं आप लोगों को उदाहरण दूं तो महात्मा गांधी जी की कुंडली में दशम में कर्क पर चंद्रमा और राहु, तुला लग्न की उनकी जन्म कुंडली तुला लग्न में राहु महादशा में उनको लोग बहुत अच्छी तरीके से जानने लगे और उनकी खूब तरक्की हुई। तो यहां पर एक ये उदाहरण, यहां पर राहु चतुर्थ भाव में होंगे तो अपना मूल स्वभाव नहीं छोड़ेंगे, और मूल स्वभाव नहीं छोड़ेंगे
तो भूमि भवन से में विवाद कुछ रह सकता है, वाहन से संबंधित कुछ परेशानियां आएंगी, माता जी के स्वास्थ्य में कुछ तकलीफ जो है वो राहु दे सकते हैं। राहु की पंचम दृष्टि जाएगी अष्टम भाव पे, तो पंचम दृष्टि अष्टम भाव पर जाने की वजह से गूढ़ विद्याओं में जातक रुचि ले सकता है यदि राहु शुभ हुए तो। सप्तम दृष्टि दशम पे जाने से यदि राहु शुभ है, यानी चंद्रमा की स्थिति शुभ है, तो राज्य से लाभ मिलेगा, आकस्मिक लाभ भी मिल सकता है। यदि अशुभ है तो राज्य दंड भी मिल सकता है, हानि भी हो सकती है। और राहु की नवम दृष्टि जाएगी 12वें भाव पर, तो राहु दशा में या जब जब राहु का अंतर आएगा व्यय इत्यादि जो है वो बढ़ेगा। अब आ जाते हैं जन्म कुंडली के हम पंचम भाव। पंचम भाव जन्म कुंडली में बुद्धि का भाव होता है, पंचम भाव विवेक का भाव होता है। तो पंचम भाव में राहु स्थित होते हैं तो यहां पर यह देख लेना परमावश्यक हो जाएगा कि सूर्य की स्थिति क्या है और राहु पर यदि शुभ प्रभाव है कि नहीं। यदि यहां सूर्य भी अशुभ हुए, यानी अपनी नीच राशि में हुए या अच्छे भाव में ना हुए, और राहु पर शुभ ग्रहों का प्रभाव भी नहीं हुआ, तो ये राहु बहुत ज़्यादा परेशानी दे देंगे। और परेशानी क्यों देंगे बताता हूँ। मैंने आपको कार्यक्रम की शुरुआत में ही कहा था कि राहु का काम क्या है। राहु दिग्भ्रमित करते हैं, मतिभ्रम की स्थिति देते हैं, यानी व्यक्ति का जो टैलेंट है, व्यक्ति को जिस रास्ते पर चलना चाहिए कि उस रास्ते पर उसको सफलता मिलेगी, वो नहीं हो पाता है। उसका मन करने लगेगा कुछ और करने का, वो अपनी योग्यता से अलग हट करके कुछ सोचने लगेगा। ये पंचम के राहु करा देते हैं। पंचम के राहु संतति में भी बाधक हो सकते हैं यदि सूर्य अशुभ हुए तो। परंतु यदि यही सूर्य शुभ हुए और कहीं से भी राहु पर शुभ ग्रहों का प्रभाव हुआ, तो फिर उस परिस्थिति में ये राहु विशेष शुभ हो जाएंगे। क्योंकि पंचम में राहु अच्छे अच्छे राजनेताओं की कुंडली में आपको देखने को मिल सकता है, आईएएस ऑफिसर्स की जन्म कुंडली में देखने को मिल सकता है, क्योंकि बुद्धि का भाव है और राजनीति और कूटनीति से राहु का गहरा संबंध है। ऐसे व्यक्ति उच्च स्तरीय कूटनीतिज्ञ हो सकते हैं, उच्च स्तरीय राजनीतिज्ञ हो सकते हैं। कब किसके क्या कहना है, किसी के मन की था ले लेना, ये राहु करा देते हैं। कब किसके मन के अनुसार बात करना, कहाँ पर क्या बात करनी चाहिए, जिससे कि सामने वाला व्यक्ति आपसे प्रभावित हो जाए, कि पंचम राहु से बेहतर कोई नहीं करा सकता। ये चीज यहाँ पर विशेष तौर पर शुभ हो जाएगी। यहाँ से राहु की दृष्टि भाग्य भाव पर जाएगी। अगर शुभ हुए तो शुभ फलों की प्राप्ति, भाग्य में विवृद्धि, यदि अशुभ हुए अशुभ फलों की प्राप्ति। लाभ स्थान पर सप्तम दृष्टि जाने की वजह से लाभ के मार्ग खुलेंगे शुभ राहु की दिशा में, और नवम दृष्टि लग्न पर जाने की वजह से व्यक्ति यदि शुभ हुए तो व्यक्ति तो बढ़िया, यदि अशुभ हुए तो मानसिक चिड़चिड़ापन बना रहेगा। अब आ जाते हैं छठवें भाव पर। तीसरे भाव की जब चर्चा हुई तो मैंने कहा था कि तीसरे भाव, छठे भाव, दशम भाव और एकादश भाव में राहु विशेष शुभ हो जाते हैं। तो ये छठे भाव में कन्या राशि, और कन्या राशि राहु की स्वराशि, यहां पर राहु बहुत सुखद परिणाम देंगे। जातक अत्यंत पराक्रमी होगा, उसके प्रतापाग्नि में शत्रु नित्य जलते रहेंगे, और यह कोई अतिशयोक्ति नहीं है, यह सत्य है, पूर्णतः सत्य है। वह अत्यंत प्रतापी, अत्यंत पराक्रमी, अत्यंत तेजस्वी होगा। शत्रु उसके नाम से कांपेंगे, थरथरा उठेंगे। यह राहु का प्रताप है छठे भाव में होने का। यदि जातक को कोई बीमारी भी होगी तो वह जल्दी स्वस्थ हो जाएगा। यदि जातक के जीवन में कर्ज की भी स्थिति बनेगी तो वह कर्ज भी उतर जाएगा। यहां अरिष्ट नाशक होते हैं और सुख सुविधा देने वाले होते हैं। देखिए, जब जीवन में आपके शत्रु नहीं है, जीवन में रोग नहीं है, कर्ज नहीं है, और बाकी अगर कुछ एक दो ग्रह भी आपके अच्छे हो गए तो सोचिए जीवन कितना अच्छा चलेगा। यहां से राहु की दृष्टि जाएगी मेष लग्न में। ये हाँ, यहां पर एक चीज है, बुध की स्थिति देखनी पड़ेगी। तो अगर बुध अच्छी अवस्था में हुए तब तो कहना ही क्या। यदि बुध केंद्र त्रिकोण में स्थित हो गए तब ये राहु के शुभ फलों में कई गुना वृद्धि हो जाएगी। और यदि बुध कहीं अशुभ भी हुए तो भी राहु, चूंकि इनकी स्वराशि है, यहाँ अच्छा परिणाम ही देंगे। हाँ, नवमांश और दशमांश में स्थिति जरूर देखना होगा। यह हर भाव के लिए लागू है, मैंने शुरू में नहीं कहा, अभी बता देता हूं। तो यहां से जब पंचम दृष्टि दशम भाव पर जाएगी
तो जातक के जो कर्म होंगे वो कर्म बहुत अच्छे होंगे। और राहु की जो सप्तम दृष्टि है वो जाएगी द्वादश भाव पर, तो खर्च होगा, पर कोई बात नहीं, जीवन में धन आएगा तो खर्च होगा। और धन स्थान पर दृष्टि जाने की वजह से धन की भी प्राप्ति हो। अब सप्तम भाव में चर्चा से पूर्व एक दर्शक के प्रश्न को ले लेते हैं। दर्शक का नाम है मुंजाल किरण कुमार। इन्होंने पूछा है कि क्या मैं सॉफ्टवेयर फील्ड में सफल हो सकता हूं क्या, और क्या मैं विदेश में सेटल हो सकता हूं क्या। इनकी मकर लग्न की जन्म कुंडली है और इनके केतु तृतीय भाव में है, इनके सूर्य और गुरु छठे भाव में है जैसे इन्होंने लिखा है, इनके बुध सप्तम भाव में है कर्क राशि पर, और मंगल चंद्रमा शुक्र और शनि अष्टम भाव में सिंह राशि पर, और कन्या राशि पर नवम भाव में राहु है। इन्होंने पूछा है सॉफ्टवेयर फील्ड में सफलता का। अब देखिए, सॉफ्टवेयर फील्ड में सफलता के लिए बुध का महत्व सर्वाधिक है, और यदि सूर्य बुध की युति होती है और बुधादित्य योग होता है तब तो कहना ही क्या, पर चूंकि इनके सूर्य और गुरु अलग हैं और अधिकांश ग्रह का संबंध इनके छठवें और आठवें का है। यहां बुध केंद्र में जरूर हैं, लेकिन एक तो बुध कर्क राशि पर उतना अच्छा फल नहीं देते, दूसरा वहां के जो स्वामी है चंद्रमा, उनकी भी स्थिति कुछ खास अच्छी नहीं है। तो आपको सॉफ्टवेयर फील्ड में सफल होने हेतु जीवन में थोड़ा संघर्ष करना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, आसानी से आपको सफलता नहीं मिलेगी मुंजाल जी। दूसरा, विदेश में सेटल होने का आपका विदेश आवागमन का तो योग बहुत अच्छा दिख रहा है, लेकिन विदेश में सेटल होने का योग थोड़ा कम दिख रहा है, कोई ना कोई अवरोध आएगा, इसका आप ध्यान रखिए। और उपाय के उपरांत जब आप इन जैसे बुध से आपको उतना अच्छा फल नहीं मिल पा रहा है तो इसका उपाय करा लीजिएगा, तो उसके बाद जो है आपको कुछ अच्छे लाभ मिलने लगेंगे और उसके बाद आप इस क्षेत्र में सफल भी हो पाएंगे। अब आइए चलते हैं हम लोग जन्म कुंडली के, मेष लग्न की जन्म कुंडली के सप्तम भाव पर, कि सप्तम भाव में राहु क्या परिणाम देंगे। अब सप्तम भाव में राहु स्थित होंगे शुक्र की राशि पर। अच्छा, शुक्र और राहु का संबंध बनना बहुत शुभ नहीं माना जाता है। देखिए, कुछ चारित्रिक दोष आ जाता है। अब यहां पर यदि शुक्र और राहु यहीं स्थित हो जाएंगे तो शुक्र की स्थिति तो अच्छी हो जाएगी, पर शुक्र भोग विलास ऐश्वर्य के कारक, और विवाह स्थान में राहु जैसे ग्रह का स्थित होना शुक्र के साथ, ये अच्छा नहीं होगा। हाँ, यहां राहु यदि स्थित है और शुक्र केंद्र में है और कहीं से राहु पर शुभ ग्रहों की दृष्टि आ गई, जैसे गुरु की दृष्टि ही ज्यादा काम करेगी, तो उस परिस्थिति में वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा, पार्टनर से संबंध भी अच्छा रहेगा। परंतु यदि ये स्थिति नहीं बनती है तो वैवाहिक जीवन में तनाव, यदि आप कोई बिजनेस करते हैं और बिजनेस में कोई पार्टनर है, उस पार्टनर से धोखा मिल सकता है, ये चीजें बनी रहेगी। राहु की दृष्टि जाएगी पंचम दृष्टि लाभ स्थान पर, तो लाभ स्थान पर दृष्टि जाने की वजह से लाभ के मार्ग तो खुलेंगे पर थोड़ा सा काम विलंबित होगा, और कभी कभी अचानक भी लाभ हो जाएगा। ये दोनों परिस्थितियां बनेंगी, और कभी कभी जहां आपको उम्मीद थी कि लाभ होना चाहिए वहां भी आपको लाभ नहीं होगा। लग्न पर दृष्टि जाने की वजह से जातक का मन चिड़चिड़ा रहेगा और वह कई कार्य को करने को सोचेगा, परंतु कर बहुत कम कार्य को जो है वो निष्पादित कर पाएगा। राहु की नवम दृष्टि पराक्रम भाव पर जाने की वजह से जातक अपने जीवन में पराक्रम करने का प्रयास करेगा, और हालांकि जो ये दृष्टि जाएगी ये अच्छी दृष्टि होगी, वहाँ बुध की राशि है, तो जातक अपने जीवन में पराक्रम में पीछे नहीं रहेगा, पराक्रम करता रहेगा, पर भाई बहन से संबंध में खटास आएगा। अब आ जाता है अष्टम भाव। देखिए, मेष लग्न की जन्म कुंडली में अष्टम भाव में राहु अच्छा परिणाम नहीं देते हैं, क्योंकि एक तो मंगल की राशि, मंगल से वैसे भी शत्रुता, और अष्टम में राहु यहां पर स्थित होकर के जीवन में कष्ट और तकलीफ को बढ़ा देते हैं। हाँ, अष्टम के राहु शोध कार्यों के लिए अच्छे हैं, अष्टम के राहु ज्योतिष अध्ययन के लिए अच्छे हैं, अष्टम के राहु तंत्र विद्याओं के अध्ययन के लिए अच्छे हैं, परंतु अष्टम के राहु यहाँ पर जीवन में हर एक क्षेत्र में कोई ना कोई परेशानी उत्पन्न करेंगे। यदि कोई स्त्री है और स्त्री की जन्म कुंडली में राहु अष्टम भाव में स्थित हो गए, उस स्थिति में वो उस स्त्री के अपने ससुराल में, खासकर सास और ससुर से अनबन की संभावना ज़्यादा बनेगी, क्योंकि ये सप्तम से दूसरा भाव है और ये पति का कुटुंब है, तो वहाँ परेशानी आएगी। राहु की जो दृष्टि होगी वो 12वें भाव पर जाएगी तो व्यय कराएंगे, धन भाव पर जाएगी तो धन आगमन में परेशानी आएगी, पर यदि मंगल की स्थिति अच्छी हुई तो अचानक लाभ भी बहुत अच्छा होगा, यह भी आप ध्यान रखिएगा। और राहु की नवम दृष्टि चतुर्थ भाव पर जाने की वजह से कभी कभी भूमि विवाद हो जाया करेगा, माता के स्वास्थ्य में परेशानी आ सकती है। आ जाते हैं जन्म कुंडली के नवम भाव पर।
राहु यदि नवम भाव में हो, एक चीज पे गौर कीजिएगा आप लोग, जब राहु मिथुन राशि पर उच्च के हो रहे हैं, स्वाभाविक सी बात है कि धनु राशि पर राहु नीच के होंगे। लेकिन ये त्रिकोण है, और यदि गुरु यहां शुभ हुए, क्योंकि देखिए भले धनु पर नीच के होते हैं पर धनु पर बहुत बुरा परिणाम नहीं देते हैं। और राशि किसकी है? तो राशि गुरु की है। नियम क्या है कि राहु जिस राशि पर बैठेंगे और जिस ग्रह के साथ बैठेंगे उसके अनुसार फल देंगे। तो यहाँ किस राशि पर स्थित है? तो यहाँ धनु राशि पर स्थित है। धनु राशि किसकी राशि? तो धनु राशि गुरु की राशि। तो यदि गुरु जन्म कुंडली में शुभ हुए तो ये राहु बहुत अच्छा परिणाम भी दे सकते हैं। यदि ये राहु यहाँ त्रिकोण में बैठकर के केंद्र के स्वामी के साथ संबंध बना ले, अब केंद्र के स्वामी कौन? तो केंद्र के स्वामी में मंगल, चंद्रमा, शुक्र और शनि, तो ये राहु अच्छा फल देंगे। हाँ, जिन ग्रहों के साथ स्थित होंगे तो उन ग्रहों से जो दोष आते हैं वो तो आएंगे। मंगल के साथ स्थित होंगे तो अंगारक, बुध के साथ स्थित होंगे तो जड़, शुक्र के साथ स्थित होंगे तो चारित्रिक दोष, ये चीजें आएंगे। शनि के साथ स्थित होंगे तो हर काम विलंब, ये चीजें तो होंगी। पर उसके बावजूद भी कुछ मामलों में राहु अच्छा परिणाम देंगे। भाग्य को बहुत कमजोर नहीं करेंगे, अकेले बैठ करके जितना कमजोर करते हैं उतना कमजोर नहीं करेंगे। जब यहाँ पे अगर यहाँ पर शनि नवम में आएंगे, दशमेश भी तो नवम में आएंगे, दशम भाव के स्वामी, उसका भी तो फल मिलेगा। यहाँ यदि लग्नेश नवम में आते हैं तो लग्नेश का लग्न में भी आना तो अच्छा होगा। तो युति का फल इस प्रकार से हम देखते हैं। तो उस परिस्थिति में राहु अच्छा परिणाम देंगे। हाँ, भाग्य में उतार चढ़ाव बना रहेगा। आ जाते हैं जन्म कुंडली के दशम भाव पर, 3, 6, 10, 11। अब ये दशवां भाव, दशम भाव में राहु को कहा गया है कि राजयोग कारक होते हैं। लेकिन यह जानना भी आवश्यक हो जाता है कि वह राशि किसकी है। तो यहां पर शनि की राशि है और राहु का शनि से जो संबंध है वो मित्र का संबंध है। अब यदि यहां पर शनि की स्थिति अच्छी हुई, शनि यदि मेष लग्न में बली हुई, शनि बहुत कारक नहीं होते हैं, देखिए दशम के स्वामी होते हैं शनि, पर एकादश के भी स्वामी होते हैं और एकादश भाव को अकारक भाव माना जाता है। इस परिस्थिति में जब राहु यहां स्थित होंगे और शनि मजबूत हुए, तब राहु मान सम्मान देंगे, राज्य से लाभ देंगे, पिता से संबंधों में मधुरता देंगे, ये सारी चीजें राहु दे देंगे। राहु की जहां जहां दृष्टि जाएगी, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा होते जा रहा है, थोड़ा सा जल्दी बताना होगा। राहु की जहां जहां दृष्टि जाएगी, जैसे चतुर्थ पर दृष्टि जाएगी, तो वो दृष्टि बहुत अशुभ फलदायी नहीं होगी। राहु की दृष्टि पंचम धन भाव पर भी जाएगी, पंचम दृष्टि, तो वो दृष्टि भी धन देने वाली होगी। लेकिन यदि यही शनि की स्थिति खराब हुई या शनि कमजोर हुए, तो दशम में बैठकर राहु बहुत अच्छा नहीं कर पाएंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा। अब आ जाते हैं जन्म कुंडली के एकादश भाव पर। अब लाभ भाव, अब लाभ भाव में क्या कहा? लाभ भाव में तो सब ग्रह ही अच्छा फल देते हैं या बुरा फल नहीं देते, शास्त्र और नियम तो यही कहता है ना। अब लाभ भाव में स्थित होंगे, यहां भी वही चीज, यदि शनि की स्थिति अच्छी तो ये राहु बहुत लाभ दे देंगे। और यहां पर यदि शनि की स्थिति अच्छी हुई और शनि से संबंधित कोई काम किया जाए तो राहु उसमें सहयोग भी करेंगे। राहु की महादशा में जातक खूब लाभ कमाएगा, या राहु से संबंधित जो भी कार्य हैं उन कार्यों को करके जातक लाभ कमाएगा और आजीवन लक्ष्मी की कृपा उस पर बनी रहेगी। राहु की महादशा यदि प्रारंभ हुई या अंतर्दशा आई और यदि जातक राजनीति में प्रवेश करना चाहेगा तो जातक को वहां भी सफलता मिलेगी। हाँ, एक चीज है, यदि यहाँ पे शनि की स्थिति खराब हुई तो राहु की जो दृष्टि और पंचम भाव पर भी आ रही है, तो बुद्धि फिर उस तरीके से काम नहीं कर पाएगी और फिर संतति प्राप्ति में भी बाधा आएगा। इस बात का आपको ध्यान रखिएगा। बाकी अगर शनि की स्थिति अच्छी हुई तो ये राहु अच्छा ही फल देंगे। आ जाते हैं जन्म कुंडली के हम लोग 12वें भाव पर। अब द्वादश भाव, देखिए अगर मैं अपने प्रैक्टिकल अनुभव की बात करूं तो द्वादश भाव में राहु बहुत अच्छा परिणाम नहीं देते हैं। लेकिन एक बात, मेष लग्न की बात करूं तो वहां पर मीन राशि है। अब मीन राशि होने की वजह से ये राहु उतना बुरा परिणाम भी नहीं देंगे यदि गुरु की स्थिति अच्छी हुई। हाँ, व्यय भाव में बैठे हैं तो व्यय कराएंगे। गुरु की स्थिति यदि खराब हुई तो सैया सुख में ये बाधक होंगे, धर्म कर्म के कार्य में अवरोध आ जाया करेगा यदि गुरु की स्थिति खराब हुई तो। यदि गुरु की स्थिति अच्छी हुई तो विदेशों से जुड़ करके लाभ होगा, जीवन में व्यय तो बढ़ेगा पर आय भी होगा। कभी कभी जीवन में गुप्त शत्रु परेशान करेंगे परंतु आप उन शत्रुओं पर हावी भी रहेंगे। शत्रु की बात मैंने इसलिए की, छठे से भी संबंध बन रहा है
जब वो 12वें भाव में है तो यहाँ पर यदि राहु हाँ यहाँ राहु स्थित होंगे तो एक चीज अवश्य है कि जब तक मानसिक सुकून और मानसिक चैन उतना ज्यादा नहीं रह पाता और वो कुछ ना कुछ जीवन में उसके होते रहता, क्योंकि लग्न का व्यय है और वहीं राहु स्थित, तो ये दिक्कतें आएंगी। तो यहाँ राहु का उपाय और निवारण आवश्यक हो जाएगा। राहु की जो दृष्टि होगी 1 2 3 4 1 2 3 4 5 पंचम दृष्टि आएगी चतुर्थ भाव पे, तो जमीन जायदाद भूमि भवन में उतना लाभ नहीं मिल पाएगा जितना मिलना चाहिए। इसके अतिरिक्त राहु की जो सप्तम दृष्टि है वो छठे भाव पर जाएगी, तो जीवन में कभी कभार शत्रु लोग परेशान करेंगे। गुरु की स्थिति अच्छी तो शत्रु दबेंगे भी, क्योंकि राहु वहां बलशाली होंगे। और राहु की जो नवम दृष्टि होगी वो अष्टम भाव पर होगी, तो गूढ़ विद्याओं में शोध में अभिरुचि देंगे। यहां पर स्थित जहां भी राहु अशुभ है वहां राहु का उपाय करा लेना अच्छा होता है। तो ये था मेष लग्न के 12वें भाव में राहु का फल। तो यदि आपके मन में भी ज्योतिष से संबंधित कोई प्रश्न हो, जिज्ञासा हो, तो आप पूछ सकते हैं। हमने उच्च के राहु पर भी एक चर्चा की है, वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। और इसी तरह चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए और हमें अपना प्यार और स्नेह देते रहिए। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।